परीक्षित महाराज जंगल में शिकार करने के लिए गए तो उनकी जो भेंट है शमीक मुनि से होती है, तो वो जो उनका स्वागत नहीं करते और समाधि में लीन बैठे रहे, तो उन्होंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब उनके पुत्र श्रृंगी मुनि को पता लगा तो उन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद जो है तक्षक नाग के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाए। तो परीक्षित महाराज ने अपना सब राज सिंहासन त्याग करके उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण लगातार सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुना और श्रीमद् भागवतम का उपदेश सुनने से वो भगवान के धाम चले गए। ये श्रीमद् भागवतम का उपदेश जो है शिला सूत गोस्वामी शौनक आदि मुनि 88,000 मुनियों को नैमिषारण्य में इसका उपदेश सुनाते हैं। वही श्रीमद् भागवतम का उपदेश जो है मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम जा रहे थे तो उनके समक्ष जो हैं मैत्रेय मुनि और विदुर जी बैठे थे और उन्होंने वहाँ पर अपने स्वधाम जाते हुए विदुर जी को 3 बार याद किया और मैत्रेय मुनि को कहा कि मैं तुम्हें श्रीमद् भागवतम का उपदेश तुम्हें सुना रहा हूँ, ये उपदेश जो है आप विदुर जी को सुना देना। तो वहाँ से विदुर जी जो हैं उद्धव जी जो है बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान होते हैं और उनकी जो भेंट है विदुर जी से होती है मथुरा में रात को 12 बजे यमुना नदी के किनारे। और विदुर जी वहाँ पर बैठे हुए जब उनकी मुलाकात उद्धव जी से होती है तो उद्धव जी उनको कहते हैं कि भगवान ने स्वधाम जाते हुए आपको 3 बार याद किया और आपके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का उपदेश जो है उन्होंने मैत्रेय मुनि को सुनाया। तो आप जो हरिद्वार जा कर के ये श्रीमद् भागवतम का उपदेश आप उनसे सुन लीजिए। तो श्रीमद् भागवतम जो है सभी वेद शास्त्रों का पक्का फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुका मुखाद अमृता द्रव्य समितम पिबता भागवतम रसमालयम मुँह रह रसिका भोय भाव का। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, इसलिए इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मधुर हो गया है। यद्यपि इसका जो अमृत रस है मुख जनों समेत समस्त जीवों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था।